मुझे 11 लाख रुपया बिल आया है। 11 लाख रुपए मेरे पास प्रूफ है। आपके सामने मार्केट की हालत है कि जिस तरह इन्होंने दिवालिया निकाल दिया इस मुल्क का और ताजरों का। आज कल जिस तरह लोगों को पहले तो मैशियत का मसला था ना, लोगों को कारोबार का मसला था, डेली वेजेस वालों को खाने पीने का मसला था। अब लोगों को कुछ और मसाइल बढ़ गए हैं। गर्मी हबस का महीना चल रहा है और बिजली के इतने इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं। और बिलों के बाद जो तकलीफ से बात है, आप ये सबसे बड़ी बात ये है कि देखो एक बंदे के साथ नुकसान हो रहा है, आप उसका अजाला करें। अगर आप उसके ज़ख्मों के ऊपर और मरहम रखने की बजाय नमक छिड़केंगे और ये बोलकर, ये कौन बोल रहा है, ये आप और मेरे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बोल रहा है, तो क्या हुआ? मतलब उसको तो ये करना चाहिए ना, रिलीफ देता हूँ भाई, मैं अगर इस मुल्क पे आया हूँ, मुझे अल्लाह ने मौका दिया है तो मैं इस गरीब के लिए आवाज़ उठाऊंगा, इसके मैं मसाइल हल करूँगा। जब उनके सामने मसाइल रखे जाते हैं आगे, वो वज़ीर-ए-आज़म आपका और मेरा क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि तो क्या हुआ। इसका मतलब क्या है कि हम बहैसियत एक कौम इस टाइम मुर्दा हालत में पा रहे हैं और इतने बेहिस हो चुके हैं जो किसी के दुख तकलीफ को, देखो आप और मैं तो गुजारा कर रहे हैं, देखो जो अच्छा कर रहे हैं बंदा कर रहे हैं, जिस तरह के डेली वेजेस वाला जो अपने घर का चूल्हा चलाने के लिए बेताब है, वो चक्कर में है कि मैं किस तरह चलाऊँ। चोरी डकैती के हालात आपके सामने रोज़ रिपोर्टें आ रही, मीडिया बेहतर जानता है। उस बंदे को जब दिहाड़ी नहीं लग रही और बिल आ रहे हैं जनाब 12-12, 15-15, 20-20 हज़ार, 500 रुपये डेली का कमाने वाला 20,000 रुपये बिल आएगा। और अगर फर्ज करो कि वो है किराएदार तो मालिक मकान तो निकाल देगा। लोग सोने की बालियां बेच के बिल अदा कर रहे हैं, कुछ लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। सर जी ये तो अब बड़ी अच्छी बात कही आपने कि लोग सोने की बालियां बेच रहे हैं। जब लोगों के पास बेचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो क्या करेंगे लोग? कत्लो गारत डकैती, आप अपने घर में क्या रोड में कहीं भी महफूज नहीं रहेंगे। कारोबार की चीज़ें एक बार बहुत पीछे चली जाएंगी। सिविल नाफरमानी इस मुल्क में होनी शुरू हो गई है। लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, लोग कह रहे हैं हम बिल नहीं पे करेंगे। क्या होगा? हुकूमत और अवाम का आपस में टकराव होएगा जो कि इस मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह। पहले मुल्क के हालात इस टाइम आप बेहतर जानते हैं कि इस टाइम क्या दबाव चल रहे हैं, इस टाइम मुल्क के हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं। जब सिविल नाफरमानी की तरीक चलेगी तो और हालात बदतर हो जाएंगे। इसके लिए सबसे जो अरबाब इख्तियार लोग हैं उनको ये अल्फाज जो है ना, इसके ऊपर गौर फिक्र करना होगा कि तो क्या हुआ। उसको सोचना ये होगा कि हाँ मैं करता हूँ, पहले कुछ नहीं कर सके तो मैं अब यहाँ से जीरो से स्टार्ट करता हूँ। इस कौम को आए मेरे मिल के साथ दें, तो अब ये इस चीज़ की ज़रूरत है। हर शख्स जो है दूसरे पे जिम्मेदारी डालता है, दूसरे पे ब्लेम करता है कि भाई पुराने ये लोग कर गए, माजी के हुक्मरानों ने इतने कर्जे ले लिए, लेकिन कोई हुकूमत ऐसी नहीं आती जो आवाम के लिए सोच। सर इसका एक बुनियादी मसला ये क्या है कि हमको अनएजुकेटेड रखा गया। इस कौम को सिर्फ शख्सियत परस्त बनाया गया है। इस कौम को नॉलेज ही नहीं दिया गया कि मेरे लिए अच्छा कौन है और बुरा कौन है। अभी इलेक्शन आ जाएंगे तो सब लोग बाहर आ जाएंगे मेडको की तरह कि यार मैं आपके लिए कुछ करूंगा। उन्होंने ये नहीं देखना हाँ यार इसने वादा किया है, ये नहीं देखना यार ये तो पहले भी वादा करके किया है। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो हमने लोगों को तालीम से दूर रखा हुआ है, जो लोगों को अपने अच्छे और बुराई का पता ही नहीं है। वो ये सोचते हैं यार आज का दिन गुजर जाए, ये हफ्ता गुजर जाए, ये महीना गुजर जाए। हम डंग टपाओ पुलिस। इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में कहीं कीमे वाला नान और कहीं बिरयानी का वो एक बॉक्स जो है वो बिक जाता है। वो ये वजह क्या है ना, तालीम की कमी है। हमें शऊर, अब हम ये कहते हैं कि जी हमारे इस मुल्क में नौजवानों को शऊर आ गया है, लेकिन शऊर आ ज़रूर गया है। उनको ये बड़ा पता चल गया है कि इनमें से अच्छा कौन है, बुरा कौन है, करप्ट कौन है, मुल्क का मुखलिस कौन है। पर जब उनको उनका बुनियादी हकूक़ ही नहीं दिए जाएंगे तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने घर का सोचेगा, फिर उसके बाद मुल्क का सोचेगा। आपको इस दफ़ा बिजली का बिल कितना आया है, घर का बिजली का बिल कितना आया है और इन महीनों में कितना बिल आता है? जी मेरे पास प्रूफ है। अभी तो मेरे पास बिल नहीं है। बताना चाहता हूँ 11 लाख रुपये मुझे बिल आया। जब मैंने कहाँ का 11 लाख रुपये बिल है? घर का जब मैंने ठीक करवाया है तो मुझे 5,000 रुपये बिल पे करना पड़ा है। 11 लाख रुपया मुझे बिल आया है। 11 लाख कैसे? क्या आपके घर से इस लाहौर की बिजली जाती है? मुझे तो ऐसे लग रहा था जिस तरह का पूरे मोहल्ले का मैंने ठेका उठा हुआ है, पूरे इलाके का ठेका, मतलब बिल मुझे पे करना है। जब मैंने ठीक करवाया बड़ी मुश्किल से तो 5,000 रुपया किया उन्होंने कहा वो किस तरह से, कितने यूनिट आपने कंज्यूम किए थे? और मिनिमम मैक्सिमम तकरीबन 20,000 यूनिट उन्हें मेरे खाते में डाले थे, जब 124 यूनिट थे। लेकिन फॉल्ट कहाँ पे था? क्या वो लाइनमैन का था? क्या वो तस्वीर नहीं थी बिजली के बिल में? क्या प्रॉब्लम क्या नहीं थे? जब मैंने उनके हेड ऑफिस में रब्ता किया, जब उनसे जो लोग वहाँ पर बैठे थे उनसे उन्होंने कहा जी ये जो फॉल्ट आता है ना जी, जो मतलब बिजली चोरी होती है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये फिर मीटर पे डिवाइड कर देते हैं, तब जाके ये है, ये कर करके आपको अभी बढ़ते जाएँ, ठीक करवाते जाएँ। 11 लाख रुपया बिल मेरे पास। अगर आपको 11 लाख आया है, अगर वो चोरी के यूनिट भी कंज्यूम करवा रहे हैं या तकसीम कर रहे हैं, उनका कोई
फार्मूला होगा तो बाकी इर्द गिर्द के लोगों को भी तो कोई 5 लाख 6 लाख जी जी, मैं यही भी बताना चाह रहा हूँ, जब मैं ऑफिस में गया हूँ तो मैंने तो अपने रिसोर्सेज से, अपने ज़राए से, जो वाकिफ़ है लोग, उनसे मिल के बिल ठीक करवा लिया। वरना वहाँ पर इतने बूढ़े और खुआर हो रहे हैं लोग जिनको बिल ठीक भी नहीं करवा पा रहे हैं और उनको भरना पड़ रहा है। उनसे हालत क्या है कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि उनके मीटर उतार के लेके आ रहे हैं, उनके मीटर उतार के ला रहे हैं, जबकि उनकी इतना बेचारों का बिल बनता भी नहीं है। लोगों के मसाइल आप सुन रहे हैं, लोगों के इतने बिल नहीं हैं। उनका कहना है कि बिल अमूमन आता कम था मगर ज़्यादा आ रहा है। पीडीएम किस लिए बनी थी? ये महंगाई ख़त्म करने के लिए पीडीएम आई थी। जबकि आपने ये देखा है, ये पीडीएम ने सिर्फ अपने केसेस माफ़ करवाए हैं, कौम के लिए कोई एक भी बिल पास करवाया है? सिर्फ महंगाई के खिलाफ आई थी, ये जो हम ये कर देंगे, ये अनट्रेड बंदा है, इसके पास टीम अच्छी नहीं है, ये मुल्क का नहीं सोच रहा, ये अब उन्होंने वो पीडीएम आई, उन्होंने ये कहा जी हम मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। एक भी बिल कौम के लिए, कौन सा बिल पास किया उन्होंने कौम के लिए, और कौम के लिए कौन से फायदे के काम करके गए वो पीडीएम, सिवाय अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए, अपने रास्ते साफ करवाने के लिए, एक सियासी पार्टी को मतलब कि उनको शिकंजा डालने के लिए और अपने रास्ते हमवार कराने के लिए। कौम के लिए किसने सोचा है? या तो ये सबसे बड़ी बात ये थी, आप कह देते कि भाई पेट्रोल डीजल जो बड़े बड़े जो अफसर हैं इनके लिए ख़त्म करके जा रहे हैं, अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म करने के जा रहे हैं। हम इस मुल्क के कौम के लिए बहुत दर सह लिया हमने।